बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी हमारे पास क्लास 10th यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। हमने सपोज किया, लेट किया जी z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई के। z को हमने x प्लस अयोटा वाई कह दिया, इसका हमने जी मॉडुलस ले लिया, मॉड ले लिया। हम पीछे पढ़ चुके हैं जी, हमने पहले नंबर का स्क्वायर लेना है प्लस हमने दूसरे नंबर का स्क्वायर लेना है जो अयोटा के साथ होता है। अयोटा का स्क्वायर हमने नहीं लेना, बल्कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमने लेना है। तो ये हमारे पास आ गया जी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसका हमने ले लिया जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया जी एक्स माइनस अयोटा वाई। कॉन्जुगेट आ गया एक्स माइनस अयोटा वाई। अब इसका हमने ले लिया जी मॉडुलस, कॉन्जुगेट का हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो वो हमारे पास हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर नेगेटिव वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नेगेटिव वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये नेगेटिव है, ऊपर हमारे पास इवन नंबर है, पावर हमारे पास इवन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वाई हमारे पास बन जाएगा जी पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास नेगेटिव है, इसकी पावर हमारे पास जी इवन है। जिस नंबर की पावर इवन हो, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अब ये नेगेटिव वाई हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और ये ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें तो दोनों का आंसर हमारे पास बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ये दोनों बराबर हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। ये जैसे हमने पीछे प्रूफ किया है कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, तो यही हमने यहाँ क्वेश्चन के थ्रू इसे सॉल्व करना है, हल करना है। तो ये हमारे पास z है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हमने मॉड ले लिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया, प्लस 2 का नेगेटिव 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। ये वही नेगेटिव 2 है, ऊपर इसकी पावर हमारे पास इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 4 आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास z है 5 माइनस 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया जी z प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस हमने ले लिया, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 29 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z। तो हमारे पास है जी, हमने सपोज किया, लेट किया जी
कि z इक्वल टू हमारे पास है x प्लस आयोटा y। हमने x z को लिख लिया जी, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और मॉडुलस इसका ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब z था, हमने निकालना है जी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z, तो हमने इस z के साथ मल्टीप्लाई करा दिया नेगेटिव z को, तो हमने z के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जी नेगेटिव को, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स नेगेटिव आयोटा वाई। अब ये हमारे पास नेगेटिव z आ गया जी, नेगेटिव एक्स नेगेटिव आयोटा वाई, इस नेगेटिव z का हमने मॉडुलस ले लिया, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वाई स्क्वायर। दोनों हमारे पास, दोनों x के ऊपर नेगेटिव x और नेगेटिव y के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो इवन है, तो दोनों नंबर जो नेगेटिव के हैं ये हमारे पास पॉजिटिव के नंबर बन जाएंगे। ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आगे हमारे पास है जी, हमने मालूम करना है मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट ऑफ z। तो हमारे पास z है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया जी x नेगेटिव आयोटा y। अब कॉन्जुगेट ऑफ z यानी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ये था कॉन्जुगेट ऑफ z x नेगेटिव आयोटा y, फिर इसका जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y के। अब इसका हमने मॉडुलस ले लिया जी, डबल कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका हमने मॉडुलस ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 3। वी नो दैट, अब हमने निकालना है जी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जी के कॉन्जुगेट ऑफ z वो बराबर है जी x नेगेटिव आयोटा y के। अब इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू नेगेटिव x नेगेटिव आयोटा y। अब ये नेगेटिव प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव x बन जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस आयोटा y का हो जाएगा। ये है जी हमारे पास नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर। मॉडुलस बराबर होता है जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये नेगेटिव का नंबर है तो इसके ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। जब हमने सबका कंपैरिजन किया, सबका मुवाजना किया, तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं, इनका जो आंसर है वो इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना था कि ये सारे आपस में इक्वल है, इनका जो आंसर है वो बराबर आता है। तो ये प्रूव हो गया कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट ऑफ z, और बराबर है ये जी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z के। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। हमारे पास z है जी z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, इसका हमने जी मॉडुलस ले लिया, वो हमारे पास होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। x की जगह पे 5 है तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, y की जगह पे हमारे पास -2 है तो -2 का स्क्वायर लिख लिया। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 29 आ गया।
मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। ये राइट हैंड साइड हमने मालूम करनी है मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये हमने लिख लिया जी, ये जेड था हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो हमारे पास आ गया जी 5 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ जेड आ गया 5 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस ले लिया तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 29। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो दोनों का आंसर हमारे पास बराबर है। तो इससे ये साबित हो गया जी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड के ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है जेड मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। ये दोनों आपस में बराबर है। हमने लिख लिया जी लेफ्ट हैंड साइड जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो हमारे पास आ गया जी 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ये हमने लिखा जी जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा और कॉन्जुगेट जेड की वैल्यू हमारे पास है जी 5 प्लस 2 आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं जी। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 25 आ गया। 5 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आयोटा आ गया। और इसी तरह नेगेटिव 2 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया जी नेगेटिव 10 आयोटा। और नेगेटिव 2 आयोटा को पॉजिटिव 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है तो वो हमने लिख लिया जी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गया जी 25 प्लस 10 आयोटा और -10 आयोटा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का 10 आयोटा ये कैंसिल हो गए और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी 29। इसे हमने इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1। आगे हमारे पास जी राइट हैंड साइड वो बराबर है जी मॉडुलस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड के। ये बराबर है जी हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जेड है जी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हमने मॉडुलस ले लिया। तो जब मॉडुलस लेते हैं हमें पता है जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास -2 है। एक्स का स्क्वायर ले लिया, नेगेटिव वाई का स्क्वायर ले लिया। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो गया और -2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 4। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 29 मॉडुलस ऑफ जेड। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब दोनों साइडों का हमने स्क्वायर ले लिया, मॉडुलस ऑफ जेड का भी स्क्वायर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मालूम करना है। इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया जी 29। तो ये हमारे पास आ गया जी 29। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमने ये साबित कर लिया जी मॉडुलस ऑफ जेड इनटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड ये बराबर है जी मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये है जी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5 है जी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमने ये साबित करना है, हमने ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमारे पास जेड है जी 5 माइनस 2 आयोटा और इसका जब हमने मॉडुलस लिया तो हमें पता है जब मॉडुलस लेते हैं तो वो एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के बराबर होती है। एक्स की जगह हमारे पास 5 है और वाई की जगह हमारे पास -2 है। दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया और -2 का स्क्वायर हमारे पास
4 आ गया। जब दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 29। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z हमारे पास आ जी 5 माइनस 2 आयोटा, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नेगेटिव z हो जाएगा, इसकी वैल्यू को भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गई हमारे पास जी नेगेटिव 5 नेगेटिव 2 आयोटा पॉजिटिव 2 आयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, नेगेटिव z का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया जी नेगेटिव 5 और नेगेटिव 2 आयोटा। आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज होगा और दूसरे नंबर यानी रियल नंबर के साथ वाला जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। अब ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव 5 नेगेटिव 2 आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस ले लिया, ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 5 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर। नेगेटिव 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 25 प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 29। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जब इन दोनों का कंपैरिजन किया तो इससे हमने ये नतीजा निकाला, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि कॉन्जुगेट ऑफ z ये बराबर है जी कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ z ये बराबर है जी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 है जी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z। कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z, z है उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास दोबारा वही आ जाएगा यानी z आ जाएगा। हमने सपोज किया लेट किया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के, z को हमने x प्लस आयोटा वाई कहा, z को हमने x प्लस आयोटा वाई लिखा। ये हमारे पास है जी z। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। आयोटा जो होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको पता है जी अगर कॉन्जुगेट लें तो आयोटा होता है वो चेंज हो जाता है नेगेटिव आयोटा में, और अगर नेगेटिव आयोटा हो तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव आयोटा में। तो ये नेगेटिव आयोटा वाई चेंज हो गया पॉजिटिव आयोटा वाई, तो ये पॉजिटिव आयोटा वाई चेंज हो गया नेगेटिव आयोटा वाई में। तो कॉन्जुगेट ऑफ z हमारे पास आ गया x नेगेटिव आयोटा y। इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका कॉन्जुगेट जब हमने दोबारा लिया तो ये नेगेटिव आयोटा y जो है ये हमारे पास पॉजिटिव आयोटा y हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y हम पहले ही कह चुके हैं कि वो z के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस आयोटा y इक्वल टू z। तो जो हमने साबित करना था, प्रूफ करना था, वो हमारे पास प्रूफ हो गया जी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ z इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा देन प्रूव दैट डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z। ये हमारे पास है जी z इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। ये 7 प्लस 3 आयोटा है, आयोटा हमारे पास चेंज हो जाएगा जी नेगेटिव आयोटा में, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 3 आयोटा। अब ये कॉन्जुगेट ऑफ z है, जब इसका दोबारा हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट ऑफ z था 7 माइनस 3 आयोटा। जब इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी z, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। 7 प्लस 3 आयोटा ये हमारे पास आ जी z के इक्वल, तो आ गया जी ये बराबर आ गया z के इक्वल। तो इससे ये साबित हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, इफ z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है जी डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z, ये हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास z है जी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया
तो हमें पता है जी सिर्फ अयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है उसका साइन चेंज होता है, यानी अगर अयोटा है तो ये नेगेटिव अयोटा में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव अयोटा है तो ये पॉजिटिव अयोटा में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव 2 अयोटा है तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 अयोटा हो जाएगा। कंजुगेट ऑफ जेड ये हमारे पास होगा जी 5 + 2 अयोटा। अब इसका फिर कंजुगेट लेना है यानी डबल कंजुगेट ऑफ जेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5, ये प्लस है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये 2 अयोटा, 5 नेगेटिव 2 अयोटा, 5 - 2 अयोटा हमारे पास है जी जेड के, तो उसे हमने लिख लिया जी इक्वल टू जेड। हिंस वेरीफाइड दैट, तो इससे ये साबित हो गया डबल कंजुगेट ऑफ जेड वो बराबर है जी जेड के।